हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे हीरो की जिनके पास कोई सुपर पावर्स नहीं थी, लेकिन उनकी एजुकेशन और हिम्मत ने पूरे देश को बदल दिया। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम प्यार से बाबा साहेब कहते हैं। हर साल 14 अप्रैल को हम उनका जन्मदिन यानी कि अंबेडकर जयंती मनाते हैं। बाबा साहेब का जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। उन्हें बचपन से ही पढ़ने का बहुत जुनून था। जब बाकी बच्चे खेलते थे, भीमराव अपनी पुरानी बुक्स पढ़ते रहते थे। रात को वो ऑयल लैंप के पास बैठकर घंटों तक किताब पढ़ते रहते थे। उनके पास नए कपड़े या खिलौने खरीदने के पैसे नहीं होते थे, इसीलिए वो अपने थोड़े से पॉकेट मनी से भी सिर्फ बुक्स खरीदते थे। उनका मानना था कि शिक्षण ही वो चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है। इसी लगन ने उन्हें अमेरिका और लंदन की बड़ी यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाया। लेकिन उनका रास्ता आसान नहीं था। उन्हें अपनी जाति की वजह से बहुत बार भेदभाव झेलना पड़ता था। एक बार नन्हे भीम और उनके भाई अपने पिता से मिलने मसूर से गोरेगांव जा रहे थे। उन्होंने स्टेशन पर एक बैलगाड़ी किराए पर ली, लेकिन जैसे ही गाड़ी वाले को उनकी कास्ट का पता चला, उसने गुस्से में बच्चों को नीचे उतार दिया। उसने कहा, तुम्हारी वजह से मेरी गाड़ी अपवित्र हो जाएगी। कड़ी धूप, सुनसान रास्ता और छोटे से बच्चे, लेकिन भीम डरे नहीं। उन्होंने तुरंत एक तरकीब निकाली। उन्होंने गाड़ी वाले से कहा, हम तुम्हें 2 गुना ज्यादा पैसे देंगे, लेकिन एक शर्त पर। गाड़ी हम खुद चलाएंगे और तुम पीछे पैदल चलोगे। गाड़ी वाला मान गया। भीमराव ने खुद गाड़ी चलाई और अपने भाइयों को मंजिल तक पहुंचाया। इस कहानी से हमें 2 बड़ी सीख मिलती है। आत्मसम्मान, कभी किसी को अपना अपमान मत करने दो, और मुश्किल वक्त में रोने के बजाय रास्ता निकालो। एक और कहानी है जो बाबा साहेब के बचपन की तकलीफ और उनकी हिम्मत को दिखाती है। स्कूल में उन्हें अपनी जाति की वजह से पानी पीने की भी अनुमति नहीं मिलती थी। जब उन्हें बहुत प्यास लगती तो वो खुद मटके से पानी नहीं ले सकते थे। उन्हें हमेशा एक चपरासी का इंतजार करना पड़ता था, जो उनके लिए मटके से पानी निकाल कर देता। सोचो, एक छोटा सा बच्चा जो सिर्फ प्यास बुझाने के लिए भी दूसरों पर निर्भर हो। ये दुख उनके दिल में गहरा निशान छोड़ गया। तभी उन्होंने तय किया कि वो एक ऐसा समाज बनाएंगे जहाँ किसी को जाति या भेदभाव की वजह से अपमान ना झेलना पड़े। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सामाजिक न्याय और बराबरी कितनी जरूरी है, और बाबा साहेब ने अपनी जिंदगी इसी के लिए समर्पित कर दी। बड़े होकर बाबा साहेब ने इसी समानता मतलब बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा, एक ऐसी किताब जिसमें इंडिया के सारे नियम लिखे गए, जहां सबको बराबरी का हक दिया गया। आज हम जो स्कूल्स में साथ बैठते हैं और खेलते हैं, ये सब बाबा साहेब की वजह से ही मुमकिन है। उन्होंने हिंदू कोड बिल पर भी काम किया था, जिसमें महिलाओं को अधिकार और समानता मिली। बाबा साहेब हमेशा कहते थे कि समाज तभी सुधरेगा जब महिला और पुरुष दोनों को बराबरी मिलेगी। बाबा साहेब भारत के पहले लॉ मिनिस्टर भी बने। उन्होंने हमेशा कहा कि शिक्षा बिना व्यक्ति अपने अधिकार नहीं समझ सकता। इसीलिए उन्होंने दलित समाज और पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए अनेक प्रयास किए। अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में उन्होंने बुद्ध धर्म स्वीकारा, क्योंकि वो बराबरी और शांति का धर्म था। उनके साथ कई लाखों लोगों ने भी बुद्ध धर्म ग्रहण किया। आज हम उनकी कहानी से सीख सकते हैं
कि शिक्षा और हिम्मत से हम अपनी जिंदगी और अपने देश को बेहतरीन बना सकते हैं। तो दोस्तों, पढ़ाई कभी मत छोड़ो और हमेशा सही बात के लिए खड़े रहो। बाबा साहेब ने कहा था, एजुकेट, एजुटेट, ऑर्गेनाइज।